नमस्कार मित्रों, आप सभी का सक्सेस विद मंत्रा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में यूपी पीसीएसजे 2022 के प्री एग्जाम के संदर्भ में करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ पर चर्चा करेंगे। यह एमसीक्यूज़ आगामी एग्जाम के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिएगा। इस सीरीज़ के कुछ अन्य वीडियोज़ भी चैनल पर अपलोड हैं, आप लोग देख सकते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, किस एशियाई देश ने प्लास्टिक पैक्ट अर्थात प्लास्टिक समझौते का प्रारूप लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने प्लास्टिक पैक्ट का प्रारूप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट पास किया है? तो कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट संयुक्त राज्य अमेरिका ने पास किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में होने वाली पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होगी? तो वर्ल्ड मेल बॉक्सिंग चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान में आयोजित होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड किस रिसर्च पोर्टल का अनावरण किया गया है? तो यह है सुपेस नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिसर्च पोर्टल का अनावरण सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। लॉर्ड एलिजा एम्पे पहले सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में हिंदू विकास दर शब्द की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हिंदू विकास दर शब्द की खोज सर्वप्रथम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में राजकृष्ण ने की थी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट अर्थात विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर रहा है? तो यूएई का शहर है दुबई। दुबई विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया? तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन इंदौर में किया गया। याद रखिएगा, 17वें थे इस बार के 2023 के प्रवासी भारतीय दिवस, 17वें भारतीय दिवस थे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे, इसलिए उसी उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन के 23वें समिट का आयोजन वर्ष 2023 में किस देश में होगा? तो शंघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के 23वें समिट का आयोजन कहाँ पे होगा? भारत में होगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने आम चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? तो अभी हाल ही में नेपाल में प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें पुष्प कुमार दहल अर्थात प्रचंड को प्रधानमंत्री बने हैं और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार वहां पर पर्यवेक्षक के रूप में उस चुनाव में आमंत्रित किए गए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के लियो वाराडकर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये वाराणसी यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। लियो वाराडकर किस देश के प्रधानमंत्री हाल में नियुक्त हुए हैं जो भारतीय मूल के हैं? तो ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये आयशा मलिक हैं जो पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर किया गया है? तो यह जो है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह हरियाणा राज्य ने की है। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मौना लोआ ज्वालामुखी समाचारों में चर्चा में था, यह कहाँ पर स्थित है? तो मौना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिज ट्रास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो लिज ट्रास यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद ही ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं वो ब्रिटेन के यानी यूके के प्रधानमंत्री बने हैं, ऋषि सुनक। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आगे शेयर करिएगा। धन्यवाद।